तो अब तक आपने देखा स्टूडेंट कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता तो है, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर काफी ज्यादा लगाना पड़ता है। आप कहोगे सर 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कहाँ ज्यादा है? तो स्टूडेंट 300 डिग्री सेल्सियस बोलने में आसान है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो लैब में 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोड्यूस करना बहुत मेहनत वाला काम होता है और काफी टाइम लग सकता है। बहुत सारी चीजें हमको इसमें चाहिए होती हैं। तो हम कुछ ऐसा देखते हैं कि रिएक्शन कम टेम्परेचर पर हो जाए, आसानी से हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास में हेडिंग लिख लीजिए, effect of substituents on haloalkenes reactivity। हेलो एरीन्स, नॉट हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स की रिएक्टिविटी पर अगर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो उनसे उनकी रिएक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बात हम देखने वाले हैं। देखिए हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया और हमने क्या किया हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है। नाइट्रो ग्रुप आप आसानी से जानते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और कहाँ पे लगाया है? ऑर्थो पोजीशन पर। चलो पहले बता देते हैं, अगर आप हेलो एरीन्स पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, लाइक नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, तो जो रिएक्शन होती है वो कम टेम्परेचर पर आसानी से हो जाती है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अगर आप इसकी NaOH के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही ये काम हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर आपको OH दिखाई देगा, NO2 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, प्लस HCl आउट हो जाएगा। अगर आप दो NO2 ग्रुप लगा दें, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर लगाएं, लेकिन ये बात ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको ओनली ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर ही लगाने हैं, मेटा पोजीशन पर नहीं लगाना है। रीजन भी बताएंगे हम इसका कि इसका रीजन क्या होता है। अब जो काम है जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, अब सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस पर ये काम हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। यहाँ पर आपको फिनॉल दिखाई देगा, लेकिन साथ में दो NO2 ग्रुप भी दिखाई देंगे, प्लस HCl आउट हो जाएगा। और अगर आपने गलती से 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, तब आपको यहाँ पर ये OH लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा बस पानी डाल दीजिए और हल्का फुल्का इसको गर्म करिए और आपको आसानी से जो क्लोरीन ग्रुप था वो फिनॉल ग्रुप से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ पे फिनॉल ग्रुप आना चाहिए। जरा इनके नाम लिख लेते हैं। इसको आप बोलोगे ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, इसको बोलोगे आप 1 2 3 4, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल, इसको बोलेंगे आप 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और इसका एक कॉमन नेम भी होता है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। तो आपने देखा कि सर जब आपने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो फिर क्या हुआ, जो रिएक्शन पहले 300 डिग्री सेल्सियस पर एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर के साथ में हो रही थी, अब वो आसानी से होने लगी। दो लगाई तो और आसानी से होने लगी, 3 लगा दी है अगर आपने सब्स्टिट्यूएंट, तो बस थोड़ा सा पानी डालो, गर्म करो और रिएक्शन हो जाती है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कि ऐसा। लिसन स्टूडेंट, जैसे ही आप किसी भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर लगा देते हो, तो ये रिंग को एक्टिव करता है। ठीक है, कैसे करता है चलिए बताते हैं हम आपको। ये हमने एक नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिया हुआ है। आप जानते हो क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, किसकी हेल्प से, कौन से वाले इफेक्ट की वजह से, मैथोमेरिक इफेक्ट की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे। चलिए बॉन्ड दिखाते हैं। ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, जब ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3, ये वाला बॉन्ड तो डेटिव है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इससे तो कोई चार्ज का लेन देन है नहीं है। अब जरा क्या हुआ देखें,
ये रेजोनेंस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बार बार बताते हैं जब भी इसकी बात आती है, तब भी हम आप लोगों को बताते हैं कि भाई जो रेजोनेंस का टॉपिक है, अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में समझने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। यहाँ पर बॉन्ड डबल हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड डबल हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड सिंगल होगा और ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर आएगा, या आप माइनस चार्ज कुछ भी दिखा सकते हो, लॉन पेयर भी दिखा सकते हो, माइनस चार्ज, चलो हम माइनस चार्ज दिखा देते हैं, आप लॉन पेयर से भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इस नाइट्रो ग्रुप ने क्या किया, जो माइनस चार्ज रिंग में आ रहा था, हमने जब रेजोनेंस रिंग स्ट्रक्चर बनाई थी क्लोरोबेंजीन की, अब उसने क्या किया, माइनस चार्ज को अपने ऊपर ले लिया। माइनस चार्ज को अपने ऊपर लेने से क्या हुआ है, अब ये रिंग ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई। देखो जो चार्ज होता है उसको आप ऐसे समझो कि जो चार्ज होता है वो हमारे ऊपर एक बोझ की तरह है। किसकी तरह है, बोझ की तरह है। अगर मेरे ऊपर 5 किलो का सामान रख दिया जाए और मुझे बोला जाए कि भाई तुम खड़े रहो, तो मैं थोड़ी बहुत देर तो खड़ा रहूंगा, उसके बाद में परेशान होने लगूंगा। वहीं मेरे पास में 2 फ्रेंड और आ जाए, मेरे 2 फ्रेंड आ जाएंगे तो क्या होगा, 2 फ्रेंड आ जाएंगे तो भाई उनसे मैं कहूंगा चलो थोड़ी थोड़ी देर तुम लोग रखो, तो मेरी स्टेबिलिटी क्या हुई, बढ़ गई। अगर मैं पहले 5 मिनट तक होल्ड कर पा रहा था, तो 2 फ्रेंड की हेल्प से मैं और ज्यादा देर तक उसको होल्ड कर पाऊंगा। और ज्यादा अगर फ्रेंड आ जाए तो और ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो यही हो रहा है कि जो माइनस चार्ज है वो रिजोनेटिंग इंस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। और जब हमने जो पहले सिर्फ और सिर्फ रिंग में आ रहा था, अब रिंग के बाहर भी जा रहा है। अब जब ये माइनस चार्ज वापस आएगा, लॉन पेयर वापस आएगा, तो ये ग्रुप यहाँ पर जाएगा, ये ग्रुप यहाँ पर जाएगा, तो ये वापस यहाँ पर आएगा। रिंग में आ गए आप लॉन पेयर। ठीक है, पहले तो सिर्फ और सिर्फ रिंग में था, अब रिंग के अलावा बाहर भी घूमने चला गया है। ओके, तो हम कह रहे हैं कि जो माइनस चार्ज है, ये बॉन्ड सिंगल, ये बॉन्ड डबल, ये बॉन्ड डेटिव, यहाँ पर बॉन्ड डबल, क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज के साथ में, 2 लोन पेयर के साथ में, परेशान है बेचारा अभी क्योंकि प्लस चार्ज है। तो देखा आपने कि जो नेगेटिव चार्ज पहले सिर्फ और सिर्फ रिंग में घूम रहा था, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने, नाइट्रो ग्रुप ने क्या किया, उसको स्टेबलाइज कर दिया। ठीक है, और देखिए और आगे लेके जाते हैं, चलिए इधर लेके आते हैं इस बार हम इसको, यहाँ भेजिए तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, क्लोरीन अभी भी प्लस चार्ज के साथ में, परेशान 2 लोन पेयर के साथ में। अब जैसे ही ये यहाँ पर आएगा, क्लोरीन को अपने लोन पेयर वापस मिलेंगे, क्लोरीन का चार्ज खत्म होगा, क्लोरीन का चार्ज खत्म होगा तो क्लोरीन भी हैप्पी हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ, NO2 ग्रुप बनाना तो हम भूल ही गए। तो इस नाइट्रो ग्रुप ने क्या किया, चार्ज को स्टेबलाइज कर दिया। ठीक है, इस नाइट्रो ग्रुप ने क्या किया, चार्ज को स्टेबलाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। और जितने ज्यादा आप नाइट्रो ग्रुप लगाओगे, अभी तो हमने बताया कि जब नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, यही काम होगा जब नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर लगा हुआ होगा। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर लॉन पेयर आएगा तो कहाँ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप के पास चला जाएगा, जिसकी हेल्प से हम क्या कहेंगे कि चार्ज बिकम स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से चार्ज क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब जितने ज्यादा स्टेबल हो गया तो रिएक्शन उतनी ही आसानी से हो जाएगी। तो हमने अभी बताया आपको कि जब नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ हो, ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ हो। अब अगर हम नाइट्रो ग्रुप को पैरा पोजीशन पर लगाएं तब क्या कहानी बनेगी, तो उसके लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। पहले नाइट्रो ग्रुप को हम पैरा पोजीशन पर लगा के दिखाते हैं आपको कि जब नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर लगेगा तो सर क्या होगा। तब भी चार्ज को स्टेबलाइज होने में हेल्प मिलेगी, अगर हेल्प मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो गड़बड़ होगा। चलो देखते हैं पैरा पोजीशन पर लगाकर हम नाइट्रो ग्रुप को। आप कोई भी ग्रुप ले सकते हो, बस ये ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। ये हमने लगा दिया नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर। ओके, तो चलिए अटैक कराते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर हैं ही। ओके, ये बॉन्ड यहाँ पर, तो ये बॉन्ड यहाँ पर। देखते रहिए, रेजोनेंस का काम बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड डबल, क्लोरीन पर प्लस चार्ज, क्लोरीन परेशान आत्मा है, भटकती रहेगी जब तक इसका चार्ज खत्म नहीं होगा। जैसे ही ये यहाँ पर आएगा, ठीक है,
तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन है, जो पहले सिर्फ और सिर्फ रिंग में घूम रहे थे, अब वो कहाँ आएंगे, अब वो यहाँ आएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो ऑक्सीजन इन वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब क्या कहानी बनेगी, देखते हैं कौन सी स्ट्रक्चर बनने वाली है। देखिए ये बॉन्ड तो जैसा है जैसा, ये वाला बॉन्ड जैसा है वैसा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास चार्ज आ गया अब इस बार, सॉरी ऑक्सीजन के पास। ये बॉन्ड डेटिव है, इसको कोई प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग डोनेट करने वाली हो रही है। अब जब ये वापस आएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाना चाहिए। ओके, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है स्टूडेंट कि अगर आप हेलो एरिन्स पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस पोजीशन पर लगाएंगे तो उनका इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से होने लगेगा। इस बात को एक्सप्लेन करिए विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो आपको ये सब वहाँ पर लिखना भी पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर लगाएंगे तो रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा। नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा तो रिएक्शन पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाएगी, ठीक है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा और नहीं आ रहा होगा तो अब लेके आओ कि सर अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पर लगा देंगे तब क्या होगा, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, ये हो गया पैरा पोजीशन की बात कि जब पैरा पोजीशन पर लगाया तब भी क्या हुआ, चार्ज स्टेबलाइज हुआ। ऑर्थो पोजीशन पर भी चार्ज स्टेबलाइज हुआ, पैरा पोजीशन पर भी चार्ज स्टेबलाइज हुआ। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पर लगाएंगे तब क्या चार्ज स्टेबलाइज होगा। अगर चार्ज स्टेबलाइज होगा तो रिएक्शन करने में हेल्प होगी, और अगर चार्ज स्टेबलाइज नहीं होगा तो रिएक्शन करने में कोई भी हेल्प नहीं होगी। तो हम आपको आसानी से बता सकते हैं इस बार कोई भी हेल्प नहीं होने वाली, क्योंकि चार्ज मेटा पोजीशन पर आएगा ही नहीं। जब मेटा पोजीशन पर नहीं आएगा तो चार्ज इस नाइट्रो ग्रुप के पास भी नहीं जाएगा। देखिए दिखाते हैं हम आपको, आप लोग भी क्या याद रखोगे। चलो सर ने हमको कुछ करके दिखाया था। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड एज इट इज, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन डबल बॉन्ड प्लस चार्ज के साथ में। आप जो बचे हुए लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर बचे उनको दिखा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दिखाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सर आप कहीं तो दिखा देते हो कहीं पर नहीं दिखाते हो, तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, देखा आपने। अब नाइट्रो ग्रुप चार्ज को स्टेबलाइज करने में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, और जब कोई हेल्प नहीं हो रही है तब क्या फायदा है इस नाइट्रो ग्रुप लगाने का, भाई ये तो रिएक्शन को और कॉम्प्लिकेटेड करेगा फिर। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पर होना चाहिए या फिर पैरा पोजीशन पर होना चाहिए। मेटा पोजीशन पर अगर आप ऑर्थो ग्रुप लगाओगे तो चार्ज को स्टेबलाइज करने में हेल्प नहीं करेगा, और जब हेल्प नहीं करेगा तो फिर क्यों लगाओ। जो चीज हेल्प कर नहीं रही है उसको लगाने से हमें क्या फायदा, ठीक है। NO2 ही लिख दो यहाँ पर, क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, NO2 मेटा पोजीशन पर। तो आपने देखा अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पर लगाओगे तो चार्ज को स्टेबलाइज होने में कोई भी हेल्प नहीं हो रही है, ठीक है। चार्ज स्टेबलाइज होने में कब हेल्प हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लगी हो और पैरा पोजीशन पर लगी हो। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन्स व्हेन वी ऐड द सब्स्टिट्यूशंस ऑन ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन एंड मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पर है तब कोई हेल्प नहीं होगा, ऑर्थो पर है, पैरा पर है तो चार्ज स्टेबलाइज होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब पहले के कंपैरिजन में आसानी से कम टेम्परेचर पर हो जाएगी, कम प्रेशर पर हो जाएगी।